हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। ये मेरे पास बुक है स्टैटिक्स जीके की, जो कि जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है उनके फास्ट रिवीजन के लिए ये बुक है। तो इसको हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी पढ़ना है, अपने लास्ट फाइनल टच करना है, तो जल्दी से जल्दी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसको बहुत ही कम समय में इसको पूरी बुक को रिवाइज़ करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, पूरे सभी टॉपिक आपके फास्ट रिवाइज़ होंगे। तो आप बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं हम, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया है। ठीक है जी, हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। अगर स्कोरर फैक्ट्स की बात करें तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हुआ था। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग, वर्तमान में पाकिस्तान में तथा पश्चिमी भारत में विस्तरित सभ्यता है। और 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं, मिस्र जिसे इजिप्ट बोला जाता है, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, इन 4 देशों में सबसे अधिक उन्नत सभ्यता माना गया है। ठीक है, तो 1920 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन नगरों की खोज की। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि 1920 में क्या हुआ था कि रेलवे ट्रैक की जो लाइन थी वो बिछाई जा रही थी, उस पर इसका काम शुरू हुआ। तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे कुछ पक्की ईंटें मिली उन्हें, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन बाद पे इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, तो जिस पे ये पता चला कि यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता था जिसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया। तो प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन नगरों की खोज यहाँ पे हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल द्वारा वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की गई। ठीक है, तो जॉन मार्शल जो उस टाइम के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इस सभ्यता की घोषणा की थी 1924 में, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया था। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग है जो कि इस तरह की जो पुरानी सभ्यता की, पुरानी चीज़ों की डिस्कवरी करते रहते हैं। उनके डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पढ़ते हैं। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी। वहाँ पे एक वेल डेवलपमेंट जो गांव था, जो विलेज था, वो बिल्कुल प्लान के साथ, जैसे कि अगर हम देखते हैं, अब भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे वेल प्लान्ड सिटी है बेंगलुरु, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़। ठीक है, तो हर चीज़ प्लान्ड तरीके से बनाई गई है। ठीक है, कहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ पे आपका स्कूल बनेगा, कहाँ पे प्लेग्राउंड बनेगा, तो ये पहले ही ये चीज़ मेंशन्ड है इस जो जियोग्राफिकल एरिया है बेंगलुरु और चंडीगढ़ के एरिया में। तो वैसी ही सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे ख़ास बात कि इतने साल पुराने में ये सभ्यता मिलती है, तो इसलिए ये बहुत ख़ास है। अगर हम आज भी देखें, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, तो हमारे गांव इलाकों में, शहरों में बिल्कुल बारिश होती है तो पानी भर जाता है, रोड तालाब बन जाते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी शहर में चले जाएं तो वहाँ पे पार्किंग की आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इस चीज़ों को देखते हुए आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक वेल प्लान्ड थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर चरण की बात करें तो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो कि 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक, जिसमें संबंधित जो तथ्य निकल के आए थे वो था हाकरा चरण से संबंधित काल, घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व, और एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण इस चरण की मुख्यतः विशेषताएं थी। विकसित व्यापार क्षेत्र था,
और खेती के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मटर की खेती, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती इसमें खोज में पता चला है कि उस टाइम पे ये खेती होती थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता जो दूसरा चरण था इसका, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें कोटजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण का मुख्य उदाहरण रहा। इस समय तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल आदि में परिवर्तित हुआ था। ठीक है, और उसका अगला चरण उत्तर हड़प्पाई सभ्यता रहा 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। 1800 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ हुआ। 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो गए और आज तक इस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि ये सभ्यता का जो इसका खात्मा हुआ है, इसको एंड हुआ है, उसका एक्चुअल रीज़न में क्या था। कुछ विद्वानों का मानना है कि पानी का बहाव ज़्यादा होने से ये पूरी सभ्यता डूब गई। कुछ एक होते कि भूखमरी हुई। तो एक्चुअल रीज़न तो अभी किसी को पता नहीं है। जो एक्चुअल में माना जाता है जिसको ज़्यादातर, तो यही है कि उस टाइम पे नदी में ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण से ये सभ्यता डूब गई। ठीक है, तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का ये 3 चरण थे, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जिसको बोला गया। ठीक है, जो प्रारंभिक रहा जिसका टाइम पीरियड वो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक, और परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता का रहा 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, साथ साथ में आप भी इसमें पढ़ते जाइए ताकि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ हो जाए। और संबंधित तथ्य भी आपको मैंने बता दिए। प्रारंभिक में हाकरा चरण था, घग्गर हाकरा, और हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व से था। और विकसित व्यापार क्षेत्र था और खेती के जो साक्ष्य मिले हैं, मटर के, तिल के, खजूर, रुई आदि, ये डिटेल्स में आपने बुक में पढ़ा होगा। हम इसको जस्ट रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, और परिपक्व की बात करें तो कोटजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण का प्रमुख उदाहरण था। ठीक है, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल ये सारे क्या थे, बड़े बड़े नगरीय केंद्र थे। और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जिसका टाइम पीरियड 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक रहा, तो 1800 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है। और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे जो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता जिसे बोला गया है, उसके महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें अगर स्थल की बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा की बात कर लेते हैं हम। हड़प्पा, और जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, और ये रावी नदी के किनारे पर है, और इसको मोंटगोमरी ज़िला है, जैसे पंजाब प्रांत में पड़ता है, और ये पाकिस्तान में है हड़प्पा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे पर, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है अभी। दूसरा, मोहनजोदड़ो को इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में, और सिंधु नदी के किनारे पर है। और सिंध का लड़काना, ये भी पाकिस्तान में आता है। और उसके नेक्स्ट आता है सुतकांगेडोर, ये ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की थी 1929 में, और ये आता है दासत नदी में, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, इस तरह के अभी और भी पढ़ेंगे हम, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लिए, क्योंकि हिस्ट्री है, जो भी जीके है, करंट अफेयर्स है, वो आपको बार बार रिवाइज़ करने पड़ेंगे, तभी आपको समझ आएंगे और आपको याद रहेंगे। हो सके तो इसको एक बार रिवाइज़ करते करते एक बार प्रैक्टिस कर लो लिख के, कि कौन कौन सी डेट, क्योंकि डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में तो आपको पता ही है कि डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, तो डेट्स को याद करिए, उनको लिखिए, बार बार लिखिए, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेंगे। और हो सके तो वीकली उसको एक बार रिवाइज़ कर लिए। ठीक है, तो आज की अगर बात करें हम, तो हमने क्या क्या पढ़ा। थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की थी, कि सिंधु घाटी का आरंभ कहाँ से हुआ था, उसकी सभ्यता के चरण कौन कौन से थे,
और उसके कुछ स्थल हमने पढ़े अभी, ठीक है। स्थल की बात करें तो 3 अभी पढ़े हैं हमने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सूत्तांगेडोर, ठीक है। और जिनकी खोज की थी, हड़प्पा की थी दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की थी राखलदास बनर्जी ने, और सूत्तांगेडोर की ऑर्विस्टाइन ने। हड़प्पा की 1921 में हुई थी खोज, मोहनजोदड़ो की 1922 में, और सूत्तांगेडोर की हुई थी 1929 में। और नदी की बात करें तो ये रावी नदी, सिंधु नदी और दासत नदी, ये 3 नदियाँ हैं, ठीक है। और ये सारे तीनों एरिया पाकिस्तान के पास आते हैं जी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।